नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू कार्मिक रूट्स। कार्मिक रूट्स में आपका फिर से स्वागत है। कार्मिक रूट्स के इस एपिसोड यानी कर्म और बीमारी के सेकंड एपिसोड में हम एक एग्जाम्पल के साथ ह्यूमन एनाटॉमी और ज्योतिष का सामंजस्य देखेंगे, एक बीमारी को आधार लेकर। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, कोई एक ग्रह कुछ भी बहुत अच्छे के लिए या बहुत बुरे के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। इट इज़ ऑल अ टीम वर्क, ऑल प्लैनेट्स वर्क इन यूनिजन। अभी हाल ही काफ़ी टाइम बाद मैं अपने एक एक्स कोलीग से मिली। बहुत बढ़िया बंदे हैं। अपने सर्कल में काफ़ी सम्माननीय व्यक्ति हैं। 55 साल में भी उतना ही जोश है जितना पहले 15 साल पहले था। वेरी इंटेलिजेंट, पेशेंस की भरमार। यूँ मान लीजिए छोटी-मोटी पार्टी भी रखें तो 200 लोग मिनिमम जमा हो जाएँगे। इन सर को लिवर ट्रांसप्लांट के लिए बोला गया है। सोशल सर्कल बड़ा है तो पार्टीज़ भी ज़्यादा ही होंगी। पार्टी ज़्यादा है तो खान-पान भी थोड़ा उस हिसाब का हो गया है। रिच फूड, फ्रीक्वेंट अल्कोहल एंड इरेगुलर एक्सरसाइज पैटर्न्स। एक्सक्यूज़ मी। तो सीनियर पोजीशन भी है तो वर्कलोड भी आई गेस उतना ही रहेगा। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। मैं ये कहानी आपको इसलिए बता रही हूँ कि इस स्टोरी को ग्रहों के माध्यम से समझा पाऊँ। तो लगभग 1 साल से इनके पेट में दर्द रहता था और ब्लोटिंग होती थी। दवाई खा रहे थे खुद को फिट रखने के लिए। हाल ही में जिम भी जॉइन किया था। फिर इसी प्रॉब्लम के चलते डॉक्टर के दरवाजे पर पहुंच गए। पता चला लिवर बहुत ख़राब कंडीशन में है। पर मर्ज़ थोड़ा बिगड़ भी गया था। दवाई पानी ज़्यादा दिक्कत कर रही थी। फिर एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बहुत सारे लाइफ़स्टाइल चेंजेस के साथ औषधियाँ दी और 1 महीने में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। 1 महीना स्पिरिचुअल और मेडिकल वेकेशन। अब इस कहानी को ज्योतिष चार्ट्स में देखिए। बॉस है, इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी है, सम्मानीय व्यक्ति हैं। इनका सूर्य धनु राशि में है। सूर्य यानी किंग, अकास बॉस इन प्रेजेंट कंटेक्स्ट। धनु राशि बताती है इंटेलिजेंस, बिग सोशल सर्कल। रिच फूड एंड ड्रिंक्स की वजह से लिवर प्रॉब्लम। तो राहु विद जुपिटर है और शनि की दृष्टि जुपिटर पे है, डिसरप्टिंग हिज डाइजेस्टिव सिस्टम एंड पैनक्रियाटिक जूसेस। राहु व्यक्ति में व्यसन देता है यानी अल्कोहल टेंडेंसीज। अब जिम या व्यायाम की वजह से हॉस्पिटल तक जाना हुआ है यानी मार्स वाज ट्राइंग टू हेल्प टू अनरावल द डिजीज। नाउ आयुर्वेदिक डॉक्टर हेल्पिंग इज हेल्पिंग हिम रीगेन हिज लॉस्ट हेल्थ। तो केतु, चंद्र और शुक्र का इशारा था कि आप आयुर्वेदा की तरफ जाओ और हीलिंग की तरफ आपका रास्ता बनेगा। प्लस टर्निंग द पर्सन फ्रॉम तामसिक टू सात्विक, राइट। हमारी सारी जर्नी ही तामसिक, राजसिक और सात्विक गुणों के बीच सामंजस्य बैठाने की है, बैलेंस करने की है। इसी से हमारे वात, पित्त और कफ का बैलेंस भी बना रहता है। और ये हमारे ग्रह के थर्मोमीटर की तरह हमें अवगत कराते रहते हैं। अब हम कितने सेंसिटिव हैं इन्हें समझने में, ये हमारे अंदर के चक्रास बताते हैं कि कितना संतुलित है। कन्फ्यूजिंग चलिए थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करते हैं। हर इंसान में 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। एक इंसान अच्छे कर्म करता है, मन अंदर से सुखी, शांत और बंधु बांधवों के प्रति प्रेम का आचरण, ये हुआ सतोगुण। अब मान लो अब इस व्यक्ति के पास एक घर और कुछ लाख रुपए आ गए, पर कुछ लाख से पेट नहीं भरता है। तो उसने एक इच्छा की, एक कामना की कि उसके परिवार के पास कम से कम एक बड़ी ज़मीन और एक घर और होना चाहिए ताकि फ्यूचर सिक्योर हो जाए। तो लिहाज़ा कॉम्पिटिशन, स्टेटस सिंबल और ईगो, ये हुआ रजोगुण। अब स्टेटस सिंबल और ईगो दिखाने के लिए लोग भी आसपास चाहिए। तो या तो पैसे का रौब या डरा कर रौब या पावर का गलत इस्तेमाल करके प्रलोभन देकर रौब जमाना या फिर खान-पान, पार्टीज़ वगैरह, वगैरह, ये हुआ तमोगुण। इन तीनों में से किन्हीं 2 गुणों को आप घटाइए, तीसरा अपने आप प्रबल हो जाएगा। इसी एग्ज़ाम्पल को लीजिए। सतोगुण और रजोगुण को दबाइए यानी नो पूजा, नो पाठ, नो अच्छा काम, नो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट टू एक्सेल इन जॉब और बिज़नेस।
सीधा-सीधा इंसान डिप्रेशन में जाकर दारू या गांजा फूँकना शुरू हो जाएगा। खाली बैठे करेगा क्या शैतान का दिमाग? उसे लगेगा हमेशा टुन रहकर इतना सुखी हूँ। कौन इतनी मेहनत करे? फिर गुस्सा, झगड़े, जेलसी और एक एंटी सोशल एलिमेंट तैयार, फुल ऑफ तमोगुण, राइट? अब रजोगुण और तमोगुण को घटाइए, सतोगुण अपने आप बढ़ जाएगा। साधु टाइप बंदा, राम भजन में मस्त, कोई कुछ भी कहे, कोई मतलब नहीं, किसी से कुछ लेना नहीं देना नहीं। तो इसमें बैलेंसिंग भी तो ज़रूरी है। सतोगुण बढ़ता है तो मन में, कॉन्शियसनेस में, इंद्रियों में चैतन्य और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है। रजोगुण बढ़ता है तो ग्रीड, सेल्फिशनेस और लोभ से प्रेरित काम बढ़ते हैं। तमोगुण बढ़ता है तो इंसान में घमंड, आलस, इनह्यूमन थॉट्स एंड एक्शंस, अप्राकृतिक कर्म, अ, नींद, एक्स्ट्रा नींद और एरोटिसिज्म बढ़ता है। और इन्हीं 3 गुणों के आधार पर किए गए कर्मों के अंतर्गत मनुष्य का अगला जन्म या फ्यूचर नेक्स्ट जन्म या योनि का निर्धारण होता है। अल्टीमेटली एवरीथिंग इज एनर्जी। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम ऑफ व्हाट यू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ इनटू एट द एंड, राइट? लोभा प्रवृत्तिरारंभः कर्मणामाशं स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विव्राधे भरतसर्भ अपराकाशो अपरावर्तिश्च प्रमादो मोह अवच तमस्येतानि जायन्ते विवराधे गुरुनंदन। भगवत गीता अध्याय 14। इच्छा, द्वेष, दुख, सुख, स्थूल शरीर, चेतना, पेशेंस या धैर्य, इन सभी को कर्म का क्षेत्र बताया गया है। टू परफॉर्म योर कर्मास, द प्लेग्राउंड। अहंकार ये एक बाई प्रोडक्ट की श्रेणी में आता है, विकार है। तो अपने पिछले वीडियो की बात को मैं फिर से दोहराती हूँ कि सही भोजन, व्यायाम, प्राणायाम और ध्यान ये शरीर और बुद्धि के प्रति आवश्यक कर्म है। इसे पूजा की भांति ही करना चाहिए। बिफोर आई फॉरगेट, बहुत बहुत धन्यवाद सजेशंस के लिए और माइक के बारे में बताने के लिए भी। एक नॉट सो गुड माइक है पर जल्दी ही अच्छा वाला ढूंढती हूँ। अगले वीडियो में एक एग्जाम्पल और लेंगे और जेनेटिक डिजीज़ेस के बारे में बात करेंगे। क्यों होती है जेनेटिक डिजीज़ेस? अगर हुआ तो 2-3 डिजीज़ेस के रूट कॉजेज़ भी समझेंगे। आइएगा ज़रूर। तब तक के लिए आज्ञा।